हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। आज 022 का ब्लॉक 4 का यूनिट 2 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है रैशनल एंड पर्पस ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग। रैशनल मतलब क्यों किया जा रहा है, मतलब किसी चीज़ का रैशनल रीज़न जब आप देते हो कि आपने वो पर्टिकुलर जो स्टेप लिया था वो क्यों लिया था, या उसके पीछे क्या रीज़न था, उसके पीछे क्या लॉजिक है, उसको रैशनल बोलते हैं। और पर्पस तो आप सबको पता ही है। तो एक गाइडेंस एंड काउंसलिंग प्रोग्राम के पीछे क्या लॉजिक है और उसका क्या पर्पस है, उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। एग्ज़ाम में मैंने जो क्वेश्चन देखा है इससे आता है, वो पर्टिकुलरली ये वाला जो पॉइंट है ऑब्जेक्टिव एंड गाइडेंस, इससे आता है। और कई बारी माइक्रो एंड मैक्रो लेवल का भी क्वेश्चन आ जाता है। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जैसे हमने लास्ट यूनिट में पढ़ लिया है कि गाइडेंस एंड काउंसलिंग प्रोग्राम स्कूल लेवल पे क्या होता है, कैसे होता है, डेवलपमेंट कैसे होती है, कौन से लोग इन्वॉल्व होते हैं। अब ये यहाँ पढ़ेंगे कि इसके पीछे का रैशनल क्या है और इसके ऑब्जेक्टिव्स या पर्पस क्या है। तो रैशनल में ये बता रहे हैं कि गाइडेंस एंड काउंसलिंग का देखो मेनली तो पर्पस यही होता है कि वो इंडिविजुअल्स को हेल्प करता है कोई भी इंसाइट को गेन करने में। ये अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं कि काउंसलिंग में किसी भी इंडिविजुअल को इंसाइट गेन होने में या उसके अपने आप को समझने में हेल्प मिलती है, सोसाइटी में एडजस्ट होने में हेल्प मिलती है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प मिलती है। ये तो नॉर्मल एक है ही है। फिर गाइडेंस एंड काउंसलिंग इज प्राइमरीली कंसर्न विद हेल्पिंग इट इंडिविजुअल्स टुवर्ड्स द हायर लेवल ऑफ पर्सनल प्लानिंग। हायर लेवल प्लानिंग कर सके, अपने आप को बेटर बनाने में, डिसीजन मेकिंग, डेवलपमेंट विद इन द कंटेक्स्ट ऑफ सोशल अपॉर्चुनिटीज़। सोशल अपॉर्चुनिटीज़ मतलब सोसाइटी में उसको किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, उसके पास किस तरह की फ्रीडम है सोशल रियलिटीज़ को समझने में, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझने में। तो ये यहाँ पे मेनली इसके पीछे का इन्होंने बताया है कि जो एम है या रैशनल ये है कि कोई भी पर्सन है उसको अपने लिए हायर लेवल की प्लानिंग कैसे करनी चाहिए, डिसीजंस कैसे लेने चाहिए। पर्टिकुलरली अभी ये स्कूल के बारे में बात नहीं कर रहे, इन जनरल बात कर रहे हैं। और डेवलपमेंट विद इन दी कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोसाइटी, सोशल अपॉर्चुनिटीज़ कैसी हैं उसके पास, कितनी फ्रीडम है उस सोसाइटी में रहते हुए, क्या रियलिटी है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो चीज़ों को समझने में, उसको अवेयर करवाने में, अपनी खुद की स्ट्रेंथ के बारे में या अपनी लिमिटेशंस के बारे में अवेयर करवाने में, ये सब चीज़ों में हेल्प करती है गाइडेंस एंड काउंसलिंग। तो जो एम इन्होंने 3 उसमें डिवाइड कर दिया है। पहला है सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, अपने आप की स्ट्रेंथ और लिमिटेशंस को समझें, रिसोर्सेज को समझें जो अवेलेबल है हमारे पास। फिर उसको एक्सेप्ट करें, एक्सेप्टिंग दोज थिंग्स जो हम नहीं बदल सकते। अगर हमारे अंदर या हमारे आसपास कोई ऐसी चीज़ है जिसे हम नहीं बदल सकते, तो उसके साथ कैसे एडजस्ट होना है। तो चीज़ों को बदलना नहीं होता हर बारी, कई बारी हमें एडजस्ट भी करना पड़ता है, अडाप्ट भी, अपने आप को बदलना पड़ता है। फिर सेल्फ डायरेक्टिंग, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, अपने डिसीजंस खुद लेना, चॉइसेस खुद करना, अपने आप को डायरेक्शन खुद देना। इन 3 पॉइंट्स में इन्होंने बेसिकली एम डिवाइड कर दिए हैं। तो यहाँ पे जैसे ये कह रहे हैं कि अगर हम इसको मतलब एक उसमें देखें तो सेल्फ से रिलेटेड जो हमारे नीड्स होते हैं, एबिलिटीज़ होती हैं, पोटेंशियल्स होते हैं, हमारे लिमिटेशंस, उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। सिचुएशंस के बारे में मतलब हमने अपने एनवायरनमेंट के बारे में पता होना चाहिए। एनवायरनमेंट में फैमिली, स्कूल, कॉलेज या स्कूल कॉलेज या वर्क प्लेस हो सकता है, पीयर ग्रुप हो सकता है, कोलीग्स हो सकते हैं, और कम्युनिटी या सोसाइटी। अगर हमें इन दोनों चीज़ों की अवेयरनेस है तो सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ डायरेक्शन, सेल्फ एक्सेप्टेंस और सेल्फ अंडरस्टैंडिंग में हमें बहुत हेल्प हो जाती है, जो कि हमारे यहाँ पे इन्होंने एम दिए हुए हैं गाइडेंस एंड काउंसलिंग के। तो गाइडेंस एज ए डेवलपमेंटल प्रोसेस में बता रहे हैं कि पिछले एंशियंट टाइम में गुरुकुल सिस्टम भी यही काम करता था। गुरुकुल में जो बच्चे जाते थे वो बचपन से वहाँ रहते थे, बड़े होते थे, बड़े होने तक वो वहीं रहते थे। वहाँ पे जो उनके गुरुज होते थे वही उनके पेरेंट्स का भी रोल निभा रहे होते थे, वही उनके टीचर्स का भी रोल निभा रहे थे। तो वहाँ पे वो इसी तरीके से बच्चों को गाइड करना, एडजस्ट करना, डिसीजन लेना, टॉलरेट करना, पेशेंस बिल्डअप करना, ये सारी चीज़ें सिखाते थे। आजकल के टाइम पे इसके लिए स्पेशली हमें प्रोग्राम स्कूल में बनाने पड़ते हैं।
और एक टाइम पे तो ऐसा था कि एजुकेशनल और वोकेशनल गाइडेंस को सिर्फ एक इंफॉर्मेशन गिविंग का ही मानते थे कि इनका काम है कि सिर्फ अपने वोकेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दे दी एजुकेशन से, लेकिन अब ऐसा नहीं है. नाउ इट इज एक्सेप्टेड दैट इंफॉर्मेशन गिविंग इज नॉट सफिशिएंट. गाइडेंस मस्ट एड्रेस द पर्सनल, सोशल, एजुकेशनल एंड वोकेशनल डेवलपमेंट. बच्चे की पर्सनल डेवलपमेंट भी होनी चाहिए, सोशल डेवलपमेंट में भी हेल्प हो, एजुकेशनल और वोकेशनल तो है ही. तो इस तरीके से उसको बहुत कॉम्प्रिहेंसिव बना दिया है. नीड्स क्या है गाइडेंस के? गाइडेंस के नीड्स क्या है? हमें डे टू डे जो भी इनसिक्योरिटीज़ फील होती हैं, हमें डे टू डे अनसर्टेनिटीज़ होती हैं हमारे, तो उसको कैसे हमने चैलेंजेस को फेस करना है, उसके लिए हमें गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है. हमें हर एक लेवल पे कभी ना कभी गाइडेंस की ज़रूरत पड़ जाती है. हम घर में अपने बड़ों से गाइडेंस लेते हैं, हम कभी अपने फ्रेंड से गाइडेंस लेते हैं किसी चीज़ के बारे में, हम बहुत अनफॉर्मली लोगों से गाइडेंस लेते ही रहते हैं. तो जितने चैलेंजेस आते हैं हमारी लाइफ में या कोई अनसर्टेन अनफेमिलियर सिचुएशन आती है तो हमें गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती ही रहती है. तो इसमें एक इंडिविजुअल डेवलपमेंट की बात करते हैं जो हमारे इंडिविजुअल नीड्स पूरे करता है. हमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में चाहिए होते हैं, जो हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट होगी जब हमारे नीड्स पूरे होंगे. और एक सोशल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं जो हमें सोसाइटी में एक अच्छा सिटीजन बनने में हेल्प करता है. तो इसमें एजुकेशनल अचीवमेंट है, जैसे करियर डेवलपमेंट है, गुड फैमिली लाइफ, मैन पावर रिक्वायरमेंट, साइको सोशल डेवलपमेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारे इसके एस्पेक्ट्स आ जाते हैं जहाँ पे हमें गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है. कुछ इंडिविजुअल लेवल पे, कुछ सोशल लेवल पे. जैसे एजुकेशनल अचीवमेंट हमारे इंडिविजुअल लेवल पे हो सकती है, लेकिन जो हमारी गुड फैमिली लाइफ है वो हमारी सोशल लेवल पे भी आ सकती है. नीड माइक्रो लेवल पे कितना है? अब इन्होंने दो मतलब बता दिए कि एक तो माइक्रो लेवल होता है जो हमारे अपने सेल्फ से रिलेटेड होता है, एक मैक्रो होता है जो दूसरों से रिलेटेड होता है. माइक्रो लेवल पे हमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प की, गाइडेंस की रिक्वायरमेंट होती है ताकि हम ग्रो कर सकें, डेवलप कर सकें अपने आप को. एजुकेशनल लेवल पे हमें रिक्वायरमेंट होती है माइक्रो लेवल पे, ताकि हमारे एजुकेशनल नीड्स पूरे हो सकें, अपने आप की हमारे पोटेंशियल एनहांस हो सके, हमारी लर्निंग बेटर हो सके, हमारे डेफिसिट्स जो है वो कम हो सके. फिर हमें करियर डेवलपमेंट पे अपने लिए हेल्प चाहिए होती है ताकि हम अपने करियर को बनाने में हमें जो हमारी स्ट्रेंथ है, जो हमारे एप्टीट्यूड्स हैं उनकी नॉलेज हो सके. हेल्दी एटीट्यूड, हेल्दी हैबिट्स, वैल्यूज़, ये सब डेवलप करने में. फिर साइको सोशल डेवलपमेंट में हमारी खुद की अंडरस्टैंडिंग, अपने आप को लेके पॉजिटिव सेल्फ इमेज बनाना, अपने सोशल स्किल्स को समझना, अपने आप को और बेटर पर्सन एज साइकोलॉजिकल और सोशल लेवल पे. प्रॉब्लम सॉल्विंग में हमारी जो डे टू डे प्रॉब्लम्स आती हैं रिलेटेड टू आवर करियर, मेंटल हेल्थ को बैलेंस रखने में, साउंड मेंटल हेल्थ रखने में, और एक गाइडेंस चाहिए होती है पॉजिटिव मेंटल हेल्थ की, जैसे ये कह रहे हैं पॉजिटिव रखने के लिए, और हेल्दी लाइफस्टाइल. तो ये तो इंडिविजुअल लेवल पे होता है जो माइक्रो लेवल जिसको बोला हुआ है. मैक्रो लेवल इन्होंने किसको बोला है? जहाँ पे दूसरे लोग भी इन्वॉल्व हो जाते हैं. जैसे एक अच्छी फैमिली लाइफ के लिए दूसरों के साथ रिलेशनशिप अच्छे मेंटेन हो, दूसरों की तरफ एटीट्यूड हमारा पॉजिटिव हो, वो हो गया. हम एक गुड सिटीजन कैसे बन पाएंगे? जब हम अपने सिटीजन, एज अ सिटीजन अपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे, अपनी कंट्री को किस तरह से हमने मेंटेन रखना है, साफ रखना है, रिलेशनशिप्स मेंटेन रखने हैं, कोई प्रिजुडिस या स्टीरियोटाइपिंग वाले इश्यूज नहीं क्रिएट करने हैं, अपने जस्टिस की तरफ, इक्वालिटी की तरफ बढ़ना है. तो ये सारी चीज़ें जानने के लिए, समझने के लिए भी हमें गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है जो मैक्रो लेवल पे आ जाती है. गाइडेंस फॉर चैनलाइजिंग ऑफ रिक्वायरमेंट्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, जो रिसोर्सेज है हमारे पास उसको चैनलाइज कैसे करें, मतलब जो भी हमारे रिसोर्सेज है उसको सही डायरेक्शन में कैसे यूज़ करें. अब रिसोर्सेज का मतलब इसमें ये होता है कि जो चीज़ें हमारे काम आ सकती है उनको सही डायरेक्शन में यूज़ करना. तो ये माइक्रो और मैक्रो लेवल है जिस पे हमें गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है. गाइडेंस का और काउंसलिंग का स्कोप क्या है? स्कोप तो हम सबको पता है, जैसे कि स्टूडेंट्स की हेल्प करना है, उनकी एकेडमिक और नॉन एकेडमिक प्लानिंग में हेल्प करना, उनको सही डिसीजन लेने में हेल्प करना. ये तो हम अभी तक पढ़ ही रहे हैं. एक चीज़ का यहाँ ध्यान रखना है, इट डज नॉट अटेम्प्ट एट प्रोवाइडिंग एनी सॉल्यूशन. सॉल्यूशन नहीं बताते हैं हम. स्टूडेंट्स हैव टू फाइंड सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स आफ्टर गेटिंग गाइडेंस फ्रॉम अ प्रोफेशनल. हम सिर्फ गाइड करते हैं, सॉल्यूशन स्टूडेंट खुद ढूंढता है. प्रोफेशनल सिर्फ गाइड कर रहा है, काउंसिल कर रहा है,
सॉल्यूशन तो खुद ढूंढेगा, तभी तो वो उसको सेल्फ अंडरस्टैंडिंग होगी, तभी तो वो उसके अंदर स्किल आएगा डिसीजन मेकिंग का। तो अपने पोटेंशियल्स को रियलाइज करवाना हमारा काम है स्टूडेंट को, उनको डिसीजन मेकिंग में गाइड करना तो ठीक है, लेकिन डिसीजन वो खुद लेगा, ठीक है। मेकिंग द ऑप्टिमम कॉन्ट्रीब्यूशन टू द ग्रोथ ऑफ द सोसाइटी। So it is the rightful obligation of every individual as a citizen of a country to do the following. ये सबका ही कह रहे हैं कि ये सबके जितने भी एक कंट्री के जो सिटीजन होते हैं उनका एक ऑब्लिगेशन होता है कि वो एक इंडिविजुअल को हेल्प करें, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, उनको चॉइस लेने में हेल्प करें, उसको प्रॉब्लम को समझने में हेल्प करें, असिस्टेंट्स प्रोवाइड करें टीचर्स को, ताकि अपने स्टूडेंट्स को वो समझ सके, स्टूडेंट्स को गाइड कर सके टीचर्स, ठीक है। गाइडेंस एंड प्रोग्राम एंड काउंसलिंग प्रोग्राम मस्ट एनकरेज एंड स्टिमुलेट बेटर टीचिंग बाय एनेबलिंग टीचर्स टू गेन अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर स्टूडेंट। टीचर्स की भी हेल्प करें ताकि वो अपने बच्चों को, स्टूडेंट्स को बेटर तरीके से समझ सके। स्टूडेंट्स को एनेबल करें अपने खुद की सेल्फ डायरेक्शन को प्रमोट करने में, सेल्फ रियलाइजेशन को, उनके अंदर की क्वालिटीज को बढ़ाने में। जैसे परसिवेरेंस एक क्वालिटी होती है कि टिके रहना, एक मतलब जैसे होता है ना कि अपने जो आपने सोच लिया है उससे पीछे नहीं हटना है, टिके रहना है अपने डिसीजन पे, डेडिकेशन से काम करें, सिंसेरिटी से काम करें, ये सारी चीजें। फिर टाइप्स में अलग अलग टाइप्स आती हैं, जैसे एजुकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग है, जिसमें एजुकेशन से रिलेटेड गाइडेंस दी जाती है, काउंसलिंग करी जाती है। करियर गाइडेंस काउंसलिंग है जिसमें वोकेशन से रिलेटेड होती है, जॉब से रिलेटेड, जॉब के रिक्वायरमेंट से रिलेटेड। पर्सनल एंड सोशल गाइडेंस काउंसलिंग है जहाँ पे पर्सनल रिलेशनशिप्स एंड सोशल रिलेशनशिप्स के ऊपर गाइडेंस एंड काउंसलिंग करी जाती है। आपके रिलेशनशिप्स किसी से अगर प्रॉब्लमैटिक हैं तो उसको कैसे ठीक करें। फंक्शंस हैं, फंक्शंस मतलब एक तरीके से वही चीज हो गई जो अभी तक हम ऊपर पढ़ रहे हैं कि एम क्या है, गोल्स क्या है। तो अप्रेजल या सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, फिर ओरिएंटेशन, डेवलपमेंटल या एजुकेटिव फंक्शन होता है, या एडजस्टमेंट है, रेमीडिएटिव। ये हम पहले भी इस चीज को लास्ट यूनिट में डिस्कस कर चुके हैं। एजम्पशंस क्या है गाइडेंस एंड काउंसलिंग के, हम क्या ये मान के चलते हैं, क्या एज्यूम करके चलते हैं जब हम किसी को गाइड करते हैं या काउंसिल करते हैं, तो हम पे क्या एज्यूम करके चलते हैं कि ह्यूमन नेचर बेसिकली गुड होता है। मतलब जो आपके पास क्लाइंट आया है वो बेसिकली उसका नेचर गुड है, वो गुड पर्सन है, बस वो डायरेक्शन खो गया है जो आपने उसको दिखानी है। ऑल ह्यूमन बींग्स आर वर्दी ऑफ रिस्पेक्ट एंड हैव डिग्निटी। हर एक पर्सन को रिस्पेक्ट चाहिए, डिग्निटी है उसकी अपनी एक, चाहे वो प्रॉब्लम में है, चाहे वो उस टाइम पे अपने रास्ते से भटक गया है, पर ऐसा नहीं है कि आप उसकी रिस्पेक्ट ना करो या उसकी कोई अपनी डिग्निटी नहीं है। ये एज्यूम नहीं करना चाहिए। एज्यूम करें कि वो रिस्पेक्टफुल है और डिग्निटी है उसकी खुद की भी, चाहे वो कितना भी ऐसा क्लाइंट है जिसको अभी अपने बारे में कुछ नहीं पता है या बिल्कुल लॉस्ट है तो भी। All individuals have capacity to adjust even though they may have to change and modify their behavior. हर एक इंडिविजुअल बदल सकता है, एडजस्ट कर सकता है, उसके अंदर ये कैपेबिलिटी होती है और आपने वही चीज उसको रियलाइज करानी है। ऑल नीड फ्रीडम ऑफ चॉइस टू टेक केयर ऑफ देयर ओन डिसीजन। सबको एक फ्रीडम चाहिए अपने डिसीजन खुद लेने के लिए और वो उनको पता होने चाहिए। और हर एक इंडिविजुअल अलग है और उसके अंदर कोई ना कोई पोटेंशियल है। ये चीज़ें अज्यूम करके ही आप किसी को गाइडेंस कर सकते हो, काउंसलिंग दे सकते हो कि ये सारी चीज़ें उस पर्सन में हैं। अगर आप पहले ही मान लोगे कि ये यूजलेस है या इसके अंदर कोई पोटेंशियल, तो आप उसको कभी गाइड नहीं कर पाओगे। तो एक तरह से ये तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ हो गई जो हमें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। फिर आते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग। प्रिंसिपल्स ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग में पहला पॉइंट है गाइडेंस एंड काउंसलिंग इज यूनिक टू एन इंडिविजुअल। हर एक इंडिविजुअल को आप अलग तरीके से गाइड करोगे क्योंकि उसकी एबिलिटीज़ अलग हैं, उसके इंटरेस्ट अलग हैं दूसरे से, उसकी पर्सनालिटी ट्रेट्स अलग हैं, उसकी वैल्यूज़ अलग हैं। तो एक ही टाइप की गाइडेंस आप हर एक को नहीं कर सकते। इवन अगर आप ग्रुप काउंसलिंग भी कर रहे हो उसमें भी आप जनरल इंस्ट्रक्शन सबको देते हो, फिर भी आप इंडिविजुअली स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस अलग अलग बच्चे को देते हो जो उसकी अपनी खुद की एबिलिटी या एप्टीट्यूड से रिलेटेड है। सेकंड पॉइंट कह रहा है गाइडेंस एंड काउंसलिंग इज कंसर्न विद द टोटल इंडिविजुअल। मतलब हमें उसकी ऑलराउंड डेवलपमेंट करनी है, सिर्फ
इंटेलेक्चुअली डेवलप करके हम किसी को गाइड करके छोड़ दें, ऐसा नहीं हो सकता। हमें अगर किसी को गाइडेंस एंड काउंसलिंग देनी है तो इंटेलेक्चुअली, सोशली, इमोशनली, पर्सनली, हर तरीके से हमें उसको कंसर्न होना चाहिए उसके ऊपर। गाइडेंस एंड काउंसलिंग इज ऑलवेज गोल डायरेक्टेड, हमेशा कोई ना कोई गोल होता है जिसे हमें अचीव करना होता है अपने गाइडेंस एंड काउंसलिंग प्रोग्राम में। ये एक प्रोफेशनल सर्विस है जिसको हमें ट्रेनिंग लेके ही करना चाहिए। गाइडेंस एंड काउंसलिंग शुड बी बेस्ड ऑन द थॉरो नॉलेज ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टेजेस ऑफ, अब ये स्टेजेस ऑफ ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि हमारी जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है उसके क्या अलग अलग स्टेजेस हैं, उस टाइम पे हमारे क्या क्या नीड होते हैं अलग अलग स्टेज पे, तभी आप एक पर्टिकुलर एज के क्लाइंट को उस तरीके से आप गाइड कर पाओगे। गाइडेंस एंड काउंसलिंग इज मेंट फॉर ऑल दोज हु नीड हेल्प, वो उन सबके लिए है जिनको हेल्प चाहिए, चाहे वो किसी भी एज, किसी भी कास्ट, कोई कास्टिज्म नहीं, कोई इसमें जेंडर बायसनेस नहीं होनी चाहिए, कोई ऑक्यूपेशन या स्टेटस के अकॉर्डिंग नहीं, ये सबके लिए है। एंड इट इज़ नॉट स्पेसिफिक टू एनी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, हर स्टेज पे आप गाइडेंस एंड काउंसलिंग दे सकते हो। इट शुड बी बेस्ड ऑन रिलायबल डेटा, अब जिस डेटा के बेस पे आप गाइडेंस दे रहे हो वो डेटा आप जहाँ से कलेक्ट कर रहे हो वो रिलायबल सोर्सेज होने चाहिए, पेरेंट्स हैं या टीचर्स हैं वो रिलायबल होने चाहिए। गाइडेंस एंड काउंसलिंग शुड हैव अ फ्लेक्सिबल अप्रोच, फ्लेक्सिबल अप्रोच मतलब डेटा कलेक्ट करने के लिए जो आप टूल्स यूज़ कर रहे हो वो अलग अलग हो सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी हो सकती है उनमें, मेथड्स अलग हो सकते हैं हर एक को असेस करने का, तो फ्लेक्सिबल अप्रोच होनी चाहिए आपकी गाइडेंस एंड काउंसलिंग में। अब इसके बाद पर्पस शुरू हो जाएगा, अभी हमने रैशनल पढ़ा है, पर्पस आपका शुरू हो जाएगा जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।